राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की बहुत ही सुंदर कथा इंद्र जी महाराज की अमृतवाणी में सुने। वंशी का निर्माण ही श्री कृष्ण ने किया है। उज निज शिक्षा, किसी गुरु से नहीं सीखने गए ठाकुर जी, अपने आप बजानी सीखी वंशी। इतना सुंदर वर्णन है यहां पर कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तो आकाश में 33 कोटि देवता खड़े हो जाते हैं, सब स्तब्ध हो जाते हैं। इंद्र अपना कार्य भूल जाते हैं, पवन बहना भूल जाती है, जल यमुना जी का जल स्तब्ध जैसा हो जाता है, जितने वृक्ष हैं उन सब के पत्ते हिलने बंद हो जाते हैं, सब पशु पक्षियों की चहकाहट, सब कान खड़े करके केवल ठाकुर जी के भाव सुनते हैं। भागवत जी में एक वेणु गीत है, वो और ज्यादा सुंदर है। उस वेणु गीत में तो ठाकुर जी की वेणु से क्या क्या होता है वो सब भाव बताए जाते हैं। एक बार हमने वेणु गीत विस्तार से कहा था जयपुर में, बहुत अच्छा है वेणु गीत। ठाकुर जी के वेणु के सुंदर भाव बताए गए। आगे भगवान ने अनेक लीलाएं की। एक दिन मधुमंगल बोलो ठाकुर जी थे। ठाकुर जी बोले कहा बात है रे मधुमंगल, तू बड़ो उदास डोल लो। मधुमंगल बोलो लाला, सबरी गोपी तोते प्रेम करें, सबरी गैया तोते प्रेम करें, सबरे ग्वाला तेरो सम्मान करें, हमें तो कोई पूछे ना है। मधुमंगल ठाकुर जी बोले सब मोते पूछे, मैं तोते पूछूं यही में राजी है जा, मैं तो सो प्रेम करूं यही में खुश है जा। मधुमंगल बोला ना है लाला, मोए भी चाहिए कि मैं भी गोपीन के संग रास करूं। ठाकुर जी बोले दारी के बहुत पिटाई है जाएगी तेरी, मैं परमात्मा हूं, मैं तो जय जय हूं, वो चल चल बात मत बना जय जय। लाला कछु ऐसो करवा, मोए भी रास करनो, मैं भी चाहूं कि सब गोपी मोसो प्रेम करें, सब ग्वाला मेरो सम्मान करें। ठाकुर जी बोले ये संभव ना है। मधुमंगल बोलो लाला देख एक बात मेरी सुन। बोले कहा तेरे रहस्य को मैं जान गया हूं। ठाकुर जी बोले कहा जान गए हो? वो तेरी पीरी पीतांबरी, काली कमरी और ये तेरो मोर मुकुट है का, मोर पिछ है का, इनमें ही कछु जादू है। तू एक दिना के काजे तीनों मोह पहना दे, मोर पिछ पहना दे, कारी कमरी पहना दे, पीली पीतांबरी पहना दे, बस एक दिना के काजे पहना दे, दूसरे दिना ले लियो मोते। ठाकुर जी बोले या मत देखियो, बहुत बड़ो भार है इनमें, तू मत पहनियो इन्हें। अच्छा ये मानवीय स्वभाव है, जिस काम को करने के लिए मना कर दिया जाए तो उसको लगता है कि इसमें जरूर कुछ रहस्य है, तभी मना किया जा रहा है। मधुमंगल ने मनी मन सोची, बोले ठीक है लाला, काउदना अवसर पाके मैं पहने ही लूंगा। आज ठाकुर जी यमुना स्नान कर रहे थे और यमुना स्नान के लिए जैसी पीतांबरी उतार के, काली कमली उतार के, मोर पिछ उतार करके बाहर धरो, ठाकुर जी ने जैसे यमुना जी में प्रवेश कियो, मधुमंगल इतने में ही गयो, ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, काली कमली बांध ली और महाराज अपने केश ऐसे जूड़ा बना के ठाकुर जी की तरह मोर पिछ लगा लियो और लगा के वहां से भाज गयो। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल ऐसा मत करे, अरे तू मर जाएगा, दारी के मत करे। मधुमंगल बोलो ना ना लाला, इनमें ही जादू है, अब मैं जा रहा हूं, गोपिन के सामने जाके खड़े हो जाऊंगा। इतने में ही कंस ने केसी नाम का राक्षस भेजा था वृंदावन। केसी राक्षस ने पूछा आपके शत्रु कृष्ण का हुलिया कैसा है? तो कंस ने बताई पीली पीतांबरी पहनता है वो, काली कमली बांधता है कमर पे, सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। अब मधुमंगल तो ऐसे वेणु लिए महाराज टेढ़ी बेड़ी सी चाल चल रहे हो पूरे वृंदावन में। इतने में केसी राक्षस आ गया और राक्षस ने जैसी देखी काली कमली, पीली पीतांबरी, सिर पे मोरपिछ, यही है श्री कृष्ण। और महाराज केसी भागो अपने प्रचंड हाथन ने लेकर के मारवे के काजे। मधुमंगल भाजो, अरे लाला बचाइयो, लाला बचाइयो, कन्हैया बचाइयो, देख तू कारी कमरी पहन के जावे तो सबरी गोपी तो सिहा से आके देखे मैंने कारी कमली पहन ली, देख राक्षस मेरे पीछे पड़ गो। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, महाराज एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने केसी का वध किया। हमारे वृंदावन में केसी घाट वहीं ठाकुर जी ने कही मधुमंगल तो ते मना करी मैंने, मत पहनियो। वो लाला तू ही रखे ना, तू ही संभाल, हमें ना पहनो।
बोले हम पहने तो, तू पहने तो तेरे पीछे सबरे ब्रजवासी पागल है जाए, हम पहनने तो राक्षस ढूंढ ढूंढ के हमें मारे। ठाकुर जी इससे क्या संकेत दे रहे हैं? प्रभुता पाने की इच्छा नहीं रखो, भक्त भाव में ही रहो, वैष्णव भाव में ही रहो, उसमें ही ज्यादा प्रसन्नता है, उसमें ही ज्यादा श्रेष्ठता है। ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा उच्च पदवी हमको प्राप्त हो, ये एक वैष्णव का चिंतन नहीं होना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, आप भजन करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर उससे प्रभुता पाने की इच्छा प्रकट हो गई, तो जैसे मधुमंगल के पीछे राक्षस पड़ गए, ऐसे आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। प्रभुता के पीछे मत भागिए, आप मत भागिए। संसार आपको दे दे वो बात अलग है, संसार आपको सम्मान करने लगे, संसार आपको देख देख करके सिहावे, आपको आपसे प्रेम करने लगे, खूब आपके प्रति भाव सबके चित्त में प्रकट हो, वो बात एक अलग है। पर आपके चित्त में उसकी कामना नहीं होनी चाहिए कि सब मुझे पूजें, सब मुझे वंदन करें, सब मुझे देखें। ये प्रभुता की इच्छा आपके चित्त में आई तो जैसे मधुमंगल के पीछे केसी पड़ गो, ऐसे हमारे पीछे पड़ जाए वो। ठाकुर जी इस प्रकार मधुर लीलाएं वृंदावन में कर रहे थे, तभी महाराज कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा, जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। कथा बहुत बड़ी है पर हम सूक्ष्म में कह रहे हैं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए, वृंदावन जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस यज्ञ में वृंदावन और ब्रजमंडल में श्रेष्ठ क्रिया करने वालों को उपहार देने के लिए बुलाया है। उनमें सबसे ऊपर नाम आपके दोनों पुत्रों का है। यशोदा मैया नंद बाबा बोले हमारे लाला ने ऐसा कहा कि जो कंस ने उपहार देना चाहे। बोले हमने सुना था कि इंद्र ने वर्षा की तो आपके लाला ने पर्वत उठा लियो। इतने बड़े बड़े राक्षस आए ब्रजमंडल में, सबसे ब्रज की रक्षा आपके बालकों ने की। नंद बाबा बोले भैया हमें तो ऐसा लगी कि कंस ही राक्षस भेजे। कंस के दूत बोले नहीं नहीं, उन्होंने राक्षस भेजे होते तो वो सम्मान देने के लिए बुलाते कृष्ण बलराम को। ब्रज की रक्षा की है इन दोनों ने, इसलिए कंस इनको सम्मान करने के लिए बुला रहे हैं। ब्रजवासी इतने भोले बेचारे, उनको लगा कि अरे भैया कंस तो भलो आदमी है, कंस ने राक्षस ना भेजे, वो तो बताओ हमारे बालकन को सम्मान करवे के काजे बुला रहे हो। लेकिन यशोदा मैया का हृदय बैठ गया, क्योंकि जिस दिन से ठाकुर जी प्रकटे हैं गोकुल में, एक क्षण के लिए भी यशोदा मैया के नेत्रों से दूर नहीं गए। गैया चराने भी ठाकुर जी जाते हैं तो मैया को पता है किस समय वापस आना है लाला को, और उसी समय की प्रतीक्षा करती है। आज यशोदा मैया का हृदय बहुत भारी हो गया। लेकिन ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसी काई को रही है, दुनिया के बालक घूमबे जामे, तेरे बालक ना जा सके घूमबे, अब तू चल उदास मत हो, हमें जान दे, और मैं परसों आ जाऊंगा ना, 2 दिन की तो बात है। यशोदा मैया सब गोपियां कह रही हैं, बोले लाला तू हमारे सामने होवे, वास में अगर हमारी पलक झपक जाए तो हमें 3 युग के समान विरह हेनो लग जाए, तू 2 दिन के काजे चलो जाएगा, कहीं हमारे प्राण चले गए तो। सोचो ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि 2 दिन के लिए भी उनको अपने नेत्रों से दूर नहीं कर पा रहे। ऐसी प्रीति नाम के प्रति, कथा के प्रति, लीला के प्रति होनी चाहिए। ब्रजवासियों को भी विरह ठाकुर जी इसीलिए दे रहे हैं ताकि पूरे विश्व में प्रेम की जब चर्चा हो तो ब्रजवासियों का नाम आवे, और वो विरह देकर के ही संभव हो पाएगा। हमारे ब्रजवासी तो ये कथा सुनते ही नहीं है, ठाकुर जी के ब्रज से मथुरा गमन की लीला। भगवान बोले मैं परसों आ जाऊंगा, और आज रात में ठाकुर जी मैया से अंक में भर के सोए। मैया लाला को सुला रही है, नेत्रों से बार बार आंसू गिर रहे हैं, ठाकुर जी के भी आंसू आ रहे हैं, पर ठाकुर जी बार बार पहुंच लेते हैं, आने नहीं देते कि कहीं मैया मेरे को विरह देख करके कहीं व्याकुल नहीं हो जाए।
मैया के अंक से लिपट करके सो रहे हैं, मैया के अंग की सुगंधी को अपने भीतर धारण कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, क्योंकि जानते हैं कि अब मुझे 100 वर्ष तक यशोदा मैया से मिलना नहीं है। बार बार ठाकुर जी करवट ले रहे, मैया कह रही लाला तू सो काई को ना रो का भयो? ठाकुर जी बोले कछु ना मैया, सब ठीक है। छगन मगन यशोदा मैया लोरी सुना रही हैं ठाकुर जी को अंतिम बार। मेरे लाल को आजान दिया, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आजारी निदिया लाल को, आजारी निदिया लाल को, मैया रही तो कुसुला। छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। ठाकुर जी सोए नहीं पर सोने का नाटक करने लगे। यशोदा मैया पूरी रात सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है कि हे सूर्य नारायण, मैंने रोज प्रार्थना करी कि आप प्रकट है जाओ, ताकि दिन रहते ही मैं लाला को नयो नयो श्रृंगार करूं, नयो नयो रूप देखूं, फिर से अपने लाला के संग नई नई लीला करूं। पर आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाह रही हूं कि आप अब उदित मत हुई हो, क्योंकि अगर आप उदित है गए तो मेरो लाला मथुरा चलो जाएगा। मैया जानती है कि लाला परसों आ जाएगा, लेकिन फिर भी चित्त से 2 दिन का भी विरह सहन नहीं कर पा रही हैं। प्रातः काल का समय हुआ, ज्यादा विस्तार मुझे करना नहीं इस भाव का, नहीं तो बहुत ठाकुर जी का मथुरा गमन, बहुत विरह का भाव, और उसके बाद फिर उद्धव जी का आना, गोपियों के साथ संवाद। ठाकुर जी सुबह उठते स्नान ध्यान करके सब ब्रजवासियों से मिलकर के रथ में बैठे और मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, माली का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया। धनुष भंजन करके भगवान ने रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को मार दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस, मल्लानाम मश निर्णिनाम स्मर, मल्लानाम मश निर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां शास्त्रासु पित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग दिखाई दे रहे थे। महाराज कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे। अभी ठाकुर जी की आयु कितनी है? 11 वर्ष 56 दिन। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने छलांग मार के 50 सिद्धि ऊपर पहुंच गए और महाराज कंस के सिर से मुकुट दूर फेंक करके उनके केश पकड़ लिए। केश पकड़ के अपनी दोनों भुजाओं में प्रचंड कंस के विग्रह को उठा लिया और उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे पटक दिया। नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। छलांग मार करके ठाकुर जी ने उसकी छाती पर पादप प्रहार किया और पूरे मथुरा को दिखा दिया कंस का वध। सब ब्रजवासी आनंदित हो गए, शोर मचाने लगे, जय जयकार करने लगे, बोले नंद के लाला की। यह ध्वनि पहुंची कारागृह में बैठी हुई 11 वर्ष 56 दिन से प्रतीक्षा कर रही देवकी मैया। एक मां को विरह देकर के आए हैं, दूसरी मां को संयोग देने के लिए, और एक मां को विरह देकर के गए थे।
एक मां को संयोग देने के लिए। जन्म कहां लिया? देवकी के पास। और जन्म लेते ही कहां चले गए? बंधुओं, माताएं यहां ज्यादा बैठी हैं। बालक का जन्म होने के बाद उस मां को कुछ नहीं चाहिए, केवल उसका बालक हृदय में दे दीजिए, उसके बालक को हृदय से लगा दीजिए। ये कोई मां ही समझ सकती है इस भाव को। लेकिन उस स्थिति में, जिस स्थिति में बालक हृदय पर लग जाए तो मां के सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारी चिंता। उस स्थिति में श्री ठाकुर जी वृंदावन चले गए। देव की मैया तब से ही अपनी छाती पर हाथ रख के बैठी है और 11 वर्ष 56 दिन तक विरह सहा ठाकुर जी का। देख भी नहीं पाई कि कैसा स्वरूप है। और आज जब 11 वर्ष 56 दिन बाद ठाकुर जी लौट करके आए, देव की मैया ने जैसे ही लाला को देखा, देखते ही मूर्छित हो गई यशोदा मैया। इतने सुंदर, श्याम सुंदर। बंधुओं, एक बात कहें, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है, एक को विरह देते हैं, दूसरे को संयोग देते हैं, और जिसको संयोग देते हैं याद रखे उसको विरह जरूर देंगे। उनका स्वभाव है। ये ताली बजाए वाली बात नहीं है, ये तो चिंता वाली बात है। अगर संयोग मिला है तो वियोग मिलेगा। बिना वियोग के ठाकुर जी, अगर आपको मिल गए हैं तो किसी को छोड़ के आए, और आपको मिल गए हैं तो याद रखना आपको भी छोड़ के जाएंगे। लेकिन जाएंगे तो सही, पर चित्त वृत्ति से नहीं निकल पाएंगे। चित्त से, मति से, बुद्धि से, मन से उसमें सदा बैठे रहेंगे। ये उनका स्वभाव है। प्रेम और ज्यादा उत्ताल उर्मियों को छूने लगता है विरह मिलते ही। हमको आज होली प्रसंग कहना और विरह ही विरह आ रहा है, पता नहीं क्यों। हम व्यासपीठ पर सोच समझ के नहीं बैठते, बस बैठ जाते हैं, फिर जो प्रकट हो। और आज इतना विरह का भाव आ रहा है, पता नहीं क्यों। देव की मैया को ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, मैया स्वस्थ हो गई और लाला से बोली, लाला अब तू मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगो ना? ठाकुर जी बोले, ना मैया अब कभी नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास ही रहूंगा मैं। और ये बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, क्योंकि यशोदा जी की याद आ रही है। उग्रसेन को ठाकुर जी ने मथुरा का राजा बनाया और स्वयं भगवान तुरंत निकल गए गुरुकुल पढ़ने के लिए अवंतिका, उज्जैन। वहां ठाकुर जी सांदीपनी उपाध्याय से शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहीं ठाकुर जी को एक मित्र मिलता है जिसका नाम है सुदामा। ठाकुर जी उसके साथ बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वो ब्रज की बातें बताता है। भगवान ने अपना मुंडन करवाया, चोटी रखवाई चौड़ी, गौ खुर के समान चोटी ठाकुर जी ने धारण की और शिक्षा ग्रहण की। सांदीपनी गुरुकुल में भगवान ने विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर वापस मथुरा आए। दिव्य भव्य स्वागत हुआ मथुरा में ठाकुर जी का। युवराज हैं ठाकुर जी। घोषणा होने लगी, राजाधिराज वसुदेव नंदन देवकी नंदन ब्रज उर चंदन ब्रह्म गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र भगवान पधार रहे हैं। और ठाकुर जी को यह सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ठाकुर जी कहते हैं, इतना बड़ा नाम हो गया मेरा, वृंदावन में मेरे छोटे छोटे नाम है, कनुआ, गोविंद, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया। अब मेरा नाम क्या हो गया? राजाधिराज, मथुराधिपति, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, ब्रज उर चंदन, गौ ब्राह्मण संत प्रतिपालक श्री कृष्ण चंद्र भगवान। मथुरा आते ही ठाकुर जी को वृंदावन की याद आने लगी। तुरंत ठाकुर जी अपने कक्ष में गए और जिस तरफ वृंदावन है उसी तरफ बैठे खड़े खड़े ठाकुर जी यशोदा मैया, नंद रानी सबको याद करने लगे।
देव की मैया ने विचार कियो, इतने दिनान बाद लाला आयो मेरो, आज अपने हाथ से भोजन कराऊंगी लाला को। थाली सजा करके लेकर के गई कन्हैया के कक्ष में और बोली, लाला मैंने आज तक तुमको अपने हाथ से भोजन नहीं, आज मेरे गोद में बैठ जा, मैं अपने हाथ से पवाऊंगी। ठाकुर जी, हाँ मैया मैं बैठ जाऊं। ठाकुर जी गोद में बैठ गए। जैसी देव की मैया ने थाल खोला, थाल में ठाकुर जी ने देखा मक्खन मिश्री को। जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी तुरंत मैया की गोद से नीचे उतर गए, रोने लगे, जमीन में लेट गए और यशोदा मैया को याद कर करके ठाकुर जी हुरकियों से रोने लगे और बार बार कह रहे हैं, जब मोई बरसन तक जानो नहीं हो वापस, तो मैं परसों को वचन क्यों दे के आयो। मो बरसों तक वापस नहीं जानो, मैं अपनी मैया को छोड़ के क्यों आयो। देव की मैया ने जैसे ये बात सुनी, व्याकुल हो गई। बोले, मेरा संयोग कृष्ण को प्रसन्नता नहीं दे रहा है, अभी भी यशोदा की याद आती। पर मां कैसे समझे, कैसे जाने, जो समय व्यतीत किया है यशोदा जी के साथ वो अविस्मरणीय है ठाकुर जी के लिए। वसुदेव जी ने उद्धव जी को भेजा, जाओ कन्हैया को समझाओ। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास गए, बोले कि आप परमात्मा हो, आप भगवान हो, कैसे रो रहे हो आप। एक संसारी, एक मोही, एक संसार में संलिप्त व्यक्ति की तरह रुदन कर रहे हो आप। अपने रूप को जानिए, पहचानिए, आप परमात्मा हैं, पर ब्रह्म हैं। भले ही संसार आपको अपना मित्र, सखा, भाई, बंधु, राजा आदि जो भी मानता, मैं तो जानता हूं आप परमात्मा हो। भगवान कहते, उद्धव एक काम नहीं हो सकता। बोले क्या। एक दूसरा परमात्मा बना दो और उसको वैकुंठ आदि सब दे दो, उसको संसार चलाने दो, मुझे तो बस हमेशा के लिए वृंदावन छोड़ दो, मैं ब्रजवासियों से दूर नहीं रह पा रहा। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, क्योंकि अगर मैं चला गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए तुम मेरे तरफ से चले जाओ वृंदावन। और मेरी मैया से जाके कहना, वो सोच रही होंगी कि मैं राजा बन गया हूं, अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, पर मेरी मैया को जाके बता दो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया को सुनियो। उद्धव बता दे मैया को, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत याद करता हूं मां को। मथुरा में सब सुख है, लेकिन वो सुख नहीं जो वृंदावन में है। कैसा सुख तो पता उद्धव, सुबह उठते ही मैया मुंह को नभावे ना है। वृंदावन में मैया मुंह को नभावे ना, वाकू यूं लगे जाड़ो पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, लाला बीमार है जाएगो। तो क्या करती है, रोज मैया गरम गरम जल से अपनो अचला भिगोई के मेरो मुंह पहुंच दे, मेरी आंखन ने पहुंच दे, मेरो हाथ पहुंच दे और तुरंत तिलक लगा करके, इत्र लगा के मुंह तैयार कर दे। नंद बाबा पूछे, लाला बड़ी जल्दी नहा लियो। यशोदा मैया बोली, हम बे मेरो लाला तो ऐसे ही नहा ले जल्दी, सबन से छुपा दे मैया, मुंह नभावे ना है। लेकिन यहां वो सुख नहीं। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचला पोंछ सवारे, माखन रोटी नाम न जाने, और कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो, हो मेरी मैया को सुनियो। उद्धव तुम जाओ वृंदावन। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। अद्भुत है उद्धव गोपी संवाद। उद्धव जी ठाकुर जी से कह के गए थे, मैं शाम तक लौट के आ जाऊंगा, और लौट के कब आए? 6 महीने बाद आए।
ब्रजवासियों की स्थिति देख करके, गोपियों की स्थिति देख करके, श्री किशोरी जी की स्थिति देख करके 6 महीने बाद उद्धव जी लौट करके आए। और 6 महीने पहले उद्धव ज्ञानी गया था और 6 महीने बाद रोता, बिलखता, तड़पता हुआ, केश कहीं है, वस्त्र की स्थिति कुछ और है। रथ पर गए थे, पैदल दौड़ करके आए वृंदावन से, पैरों में कांटे लगे हैं, छाले पड़ गए हैं, मुख तेजहीन हो चुका है, केवल आंसू बह रहे हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव लौट करके आया वृंदावन से और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके बोला, अभी इसी वक्त चलिए यहां से, आप केवल वृंदावन में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मैं देख लूंगा आगे की लीला कैसे होगी, मैं कोई और परमात्मा का निर्माण करवा दूंगा, ब्रह्मा आदि पूरे सृष्टि का रचना कर देंगे, सब संभाल लेंगे। आप तो सदा वृंदावन में रहो, वृंदावन छोड़ के कहीं मत जाओ नाथ। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं जान चुका हूं कि आपके योग्य केवल वृंदावन है और कुछ नहीं। ये द्वारिका लीला, ये महाभारत का युद्ध, ये सब होता रहेगा, आप तो वृंदावन जा। भगवान ने उद्धव को हृदय से लगाया, उद्धव मेरे 2 स्वरूप हैं, एक मेरा ईश्वरत्व है, ब्रह्मत्व है, एक मेरा प्रभाव है और दूसरा मेरा स्वभाव है। स्वभाव जो है ना मेरा, वो स्वरूप तो वृंदावन में ही रहेगा, वो यहां से कभी नहीं जाएगा। पर जो मेरा प्रभाव है, जो मेरा ईश्वरत्व है, उसको आगे जाना पड़ेगा। इसलिए बंधु, वृंदावन में श्री कृष्ण मनोकामना पूर्ण करने वाले कृष्ण नहीं है, क्षमा कीजिएगा। आप द्वारिकाधीश से जाकर के अपनी मनोकामनाएं मांग लीजिए, जगन्नाथ जी से जाकर मनोकामनाएं मांग लीजिए, और कहीं भी कृष्ण विराज रहे हैं, आप मनोकामना मांग लीजिए, क्योंकि वहां ठाकुर